नमस्कार। स्वागत करता हूं मेरे चैनल पे। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर रवि गुप्ता। प्रिय दर्शकों, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है दिसंबर माह का तुला राशि का संपूर्ण राशिफल का। जी हां, मैं बताऊंगा दिसंबर माह में तुला राशि वाले आपके साथ क्या क्या घटित हो सकता है, किन क्षेत्रों में ईश्वर ने आपको सफलता के आयाम को प्रारंभ कर रखा है, साथ में क्या वाकई में यह महीना आपके लिए लकी साबित होने वाला है। संपूर्ण जानकारी मैं दूंगा और साथ में अंतिम में मैं बहुत ही महत्वपूर्ण उपाय भी बताऊंगा, जिससे जो भी कुछ थोड़ी मोड़ी समस्याएं हैं वह भी आपकी दूर हो जाएंगी। राशिफल में बढ़ने से पहले इस महीने का गोचर जगत को समझना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि गोचर जगत से ही तो राशिफल का गणना निर्धारित होता है। और एक महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको यह भी देना चाहता हूं कि अब से मैंने मंथली हॉरोस्कोप में भी यानी मंथली राशिफल में भी चंद्रमा के गोचर को निहित कर दिया है, क्योंकि तुला राशि वाले और तुला लग्न वाले आपके लिए चंद्रमा कर्म के अधिपति हैं, और जब कर्म के अधिपति हैं तो उसको मैं किस प्रकार से छोड़ सकता हूं। इसलिए तुला लग्न और तुला राशि वाले गोचर जगत की बातों को पहले सुनिए। 11 दिसंबर को शुक्र जो है वह वृश्चिक राशि में चले जाएंगे। जी हां, अभी वह स्वयं की राशि में है, यानी मालवीय योग की उत्पत्ति करे हुए हैं आपकी कुंडली में, और वह 11 दिसंबर से वृश्चिक राशि में चले जाएंगे। 15 दिसंबर से सूर्य जो है वह धनु राशि में चले जाएंगे। ऐसे तो वह अभी वृश्चिक राशि में है, अपने मित्र की राशि में है, धनु राशि में जाएंगे तो आपके लिए बहुत लाभकारी रहेगा, क्योंकि आयस पराक्रमेश हो जाएगा। इसके अलावा 17 दिसंबर से बुध भी जो है वह धनु राशि में चले जाएंगे, सूर्य के साथ बैठ करके बुधादित्य योग की उत्पत्ति कर रखेंगे। 24 दिसंबर से मंगल जो है वह मेष राशि में चले जाएंगे। और महत्वपूर्ण जानकारी, 13-14 तारीख को चंद्रमा नीच का रहेगा, 22 और 21 तारीख को चंद्रमा मीन राशि यानी आपकी कुंडली के 6ठे हाउस में रहेगा, और 9 और 10 तारीख को कन्या राशि यानी 12वें घर में रहेगा। यानी जब जब चंद्रमा की स्थिति अच्छी नहीं रहेगी तो इस समय आपको नौकरी और कर्म क्षेत्रों में बाधा की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। तो चलिए प्रारंभ करता हूं, कर्म क्षेत्र जगत में क्या खास होने वाला है। सबसे पहला सुनिए, तुला लग्न और तुला राशि वाले। लग्न है तो लग्न से देखिएगा, राशि है तो राशि से देखिएगा। ऐसे हमारी ये वीडियो लग्न पे आधारित होती है, तो आप कोशिश करिए भविष्यवाणी लग्न फल से देखने का। तो देखिए, तुला लग्न और तुला राशि वाले, जब महीना में दिसंबर का प्रारंभ होगा तो आपकी कुंडली में शुक्र जो है वो लग्न में विराजमान रहेंगे और फिर चले जाएंगे धन स्थान में। तो यह पूरा महीना आपके लिए निर्णायक समय रहेगा। कुछ बड़ा करने के आपके अंदर क्वालिटी डेवलप होंगी और मेंटल पीस मिलने वाला रहेगा, और फ्रस्ट्रेशन से निकल करके जो है आप लोगों से अलग करेंगे। कर्म क्षेत्र का स्वामी चंद्रमा जो है, जो व्यक्ति लिक्विड पदार्थ के क्षेत्र में है, 13, 14, 21, 22 और 9 और 10 तारीख को छोड़ करके पूरा समय में सफलता के योग बनेंगे। जो प्रॉपर्टी से रिलेटेड व्यवसाय के क्षेत्र में है उनके लिए भी सफलताओं के योग बनेंगे। इसके अलावा 13, 14, 21, 22 और 9 और 10 तारीख को छोड़ करके जो व्यक्ति नए नौकरी और नए व्यापार को प्रारंभ करना चाहते हैं उनके लिए अच्छे रास्ते प्रारंभ होंगे। साथ में जो है जिनकी नौकरियां टर्मिनेट वगैरह हो चुकी थी या बॉस से जो खटपट चल रहा था, इन तिथियों को छोड़ करके अन्य समय में परिस्थिति आपके बहुत हद तक ठीक रहेगी। ये नए नौकरी और नए व्यवसाय के लिए था। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि कर्म क्षेत्र में और सभी ग्रहों का क्या योगदान है। तो देखिए, सबसे पहले सूर्य जो है धन स्थान में बैठा, आय का मालिक धन स्थान में बैठा है, तो क्या ये शुभ है? बिल्कुल। और 15 तारीख से सूर्य जो है वह चले जाएंगे धनु राशि में। तो देखिए, सरकारी विभाग से रिलेटेड जो व्यक्ति कर्म क्षेत्र में है, ठेकेदारी से रिलेटेड कर्म क्षेत्र में है, पुलिस प्रशासन से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में है, मेडिसिन, मेडिकल इक्विपमेंट्स, इसके अलावा कपड़े से रिलेटेड, कांच से बनी वस्तुएं या कांच से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों से रिलेटेड जो व्यक्ति कर्म क्षेत्रों में है, आपके लिए यह महीना अत्यधिक शुभ और लाभकारी फल देने वाला रहेगा। महत्वपूर्ण बात यहां पे यह देखिए कि 6ठे हाउस में मंगल विराजमान है मित्र की राशि में, और 24 दिसंबर से यह मेष राशि में चले जाएंगे। यानी यह पूरा महीना इंजीनियरिंग क्षेत्रों में जो व्यक्ति हैं,
इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में जो है ठेकेदारी, प्रॉपर्टी यानी दलाली और साथ में ठेकेदारी के साथ कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में जो व्यक्ति हैं, अग्निशामक से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में जो व्यक्ति हैं, आपके लिए यह पूरा महीना अत्यंत लाभकारी और उन्नति कारक रहेगा तुला लग्न और तुला राशि वाले। महत्वपूर्ण बात यहां पे यह भी समझने वाली बात है कि शनि जो है केंद्र में बैठ करके सर्स नामक राज्यों की उत्पत्ति कर रहा है और बृहस्पति के साथ बैठ करके नीच भंग राज्यों की उत्पत्ति कर रहा है। तो जो व्यक्ति लोहा से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में है, साथ में जो व्यक्ति चमड़े से रिलेटेड, पेट्रोलियम पदार्थ से रिलेटेड, माइनिंग से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में है, यही नहीं जो व्यक्ति बड़े बड़े प्लांटों में मशीनरीज, हैवी इक्विपमेंट्स का निर्माण करते हैं, रबड़ से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में है, आपके लिए शुभ और लाभकारी योग 100% बनने वाले हैं। शनि के साथ बृहस्पति नीच भंग राजयोग बनाए हुए है, तो जो व्यक्ति कानून संबंधित कर्म क्षेत्रों में है, शिक्षा संस्थान से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में है, फूडिंग से रिलेटेड, होटल से रिलेटेड, रेस्टोरेंट से रिलेटेड, इसके अलावा धार्मिक कर्म क्षेत्रों से रिलेटेड है, आपके लिए थोड़ा सा संघर्ष का सामना निश्चित तौर पे करना पड़ेगा। जो व्यक्ति खाद बीज से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में है, जो व्यक्ति मैं कह सकता हूं कि घरेलू उत्पाद जस्ट लाइक आयुर्वेदिक मेडिसिन हो गए, या फिर कुछ महिलाएं जो घरेलू उत्पाद बहुत सारे बना करके सेल करते हैं, आप लोगों के लिए जो है थोड़ा सा स्ट्रगल और संघर्ष का समय निश्चित तौर पर रहेगा। हालांकि मैं आपको इसका उपाय अवश्य बताऊंगा। बुध धन स्थान में सूर्य के साथ बैठ करके बुध आदित्य की उत्पत्ति किए हुए है। बुध डायरेक्ट फाइनेंस को रिप्रेजेंट करेगा। तो जो व्यक्ति मार्केटिंग एंड फाइनेंस से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में है, जो व्यक्ति रिटेल दवाओं से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में है, यही नहीं जो व्यक्ति कह सकता हूं कि शेयर मार्केट, लॉटरी, सट्टा से रिलेटेड इन सभी चीजों का एडवाइजर है, यानी एडवाइस जो देते हैं, आपके लिए पूरा महीना अत्यंत शुभ और लाभकारी फल की प्राप्ति होगी ही होगी। साथ में जो है बुध आदित्य योग की उत्पत्ति होने के कारण बल्कि इसमें बढ़ोतरी होने के चांसेस और ज्यादा बनेंगे। हालांकि बुध जो है 17 दिसंबर से तृतीय घर में चला जाएगा धनु राशि में, तो फिर भी इन सभी क्षेत्रों में कमी नहीं होगी, बल्कि और उन क्षेत्रों में बढ़ोतरी हो जाएगा जो व्यक्ति सरकारी ठेका से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में है, ये अकाउंट से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों विभाग को देख रहा है। शुक्र तो मालवीय योग की उत्पत्ति किए हुए हैं, तो नाचना, गाना, सिंगिंग, फैशन डिजाइनिंग, मॉडलिंग, इसके अलावा जो है मीडिया से रिलेटेड कर्म क्षेत्र हो गए। इसके अलावा मैं कह सकता हूं ब्यूटी पार्लर, स्पा, बुटीक्स जो घर में बहुत सारे महिलाएं चलाती हैं, या बुटीक्स से रिलेटेड बड़े बड़े संस्थान में वो काम करती हैं या स्वयं का खोल करके रखी हैं। जो व्यक्ति राइटिंग से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में है, जो व्यक्ति बहुत हैवी स्तर पे फैशन डिजाइनिंग में दूसरों का उद्योग में सपोर्ट कर रही है, उन लोगों के लिए समय अत्यंत शुभ और लाभकारी रहेगा। यह समझने वाली बात है। और इसमें बढ़ोतरी जब उस समय होनी प्रारंभ हो जाएगी तुला लग्न और तुला राशि वाले, कि जब वृश्चिक राशि में वह चला जाएगा शुक्र 11 दिसंबर से, तो इन सभी क्षेत्रों में कम समय में ज्यादा धन के योग बन जाएंगे। धन की बात अगर मैं करूं तुला लग्न और तुला राशि वाले, तो देखिए आय का मालिक सूर्य धन स्थान में बैठा हुआ है, और धन स्थान का मंगल जो है वो कारक स्थान छठे घर में बैठा हुआ है, जो 24 दिसंबर के बाद स्वयं की राशि में चले जाएंगे। यानी ये पूरे महीने धन की कमी नहीं होगी, विदेश एक्सपोर्ट इम्पोर्ट लाभ मिलेगा। जो व्यक्ति लंबी यात्रा करना चाहते हैं, या विदेश जाना चाहते हैं, या विदेश से वापस आना चाहते हैं, आपके लिए अत्यधिक शुभ और लाभकारी फल मिलेगा। कहीं पैसे फंसे हुए थे, या किसी मित्र के द्वारा, या पार्टनरशिपिंग में, या किसी लीज में आपके पैसे फंसे हुए थे, सभी के सभी जो है ये महीने 100% प्राप्त होंगे तुला लग्न और तुला राशि वाले। पारिवारिक और दाम्पत्य की बात अगर मैं करना चाहूं, तो यह पूरा महीना जो है थोड़ा सा पारिवारिक विवाद होगा, क्योंकि यह महीने आप एक बड़ा डिसीजन, एक बड़ा कैलकुलेशन करेंगे, व्यर्थ के खर्चों पर रोकथाम करने का प्रयास करेंगे, और साथ में जो है परिवार के उन सभी महत्वपूर्ण कार्यों को आप रिप्रेजेंट करेंगे, और उस महत्वपूर्ण कार्यों को आप करेंगे जिससे आपका कम समय में और कम पैसे में वो काम बन जाए। अतः पूरे महीने आपको परिवार वाले लोगों से मान सम्मान और इज्जत में बढ़ोतरी होगी, इसमें कोई शक नहीं है। प्रेम संबंध यह पूरा महीना जो है आपका ठीक रहेगा, परंतु सूर्य और बुध दोनों जो है वो द्वितीय स्थान को छोड़ देंगे
मैं आपको बताना चाहता हूं 15 और 17 दिसंबर को। सूर्य 15 दिसंबर को छोड़ देगा और बुध जो 17 दिसंबर को छोड़ देगा, यानी 17 दिसंबर तक तो आपके लव लाइफ की स्थिति बहुत अच्छी रहेगी। लव से विवाह के योग आपके महत्वपूर्ण बन जाएंगे, परंतु 17 तारीख के बाद थोड़े से खटपट होने की संभावनाएं बढ़ सकती हैं। हालांकि 24 दिसंबर के बाद वह समस्याएं जो है आपकी ठीक हो जाएंगी। छोटे भाई बहनों से रिश्ते बहुत ही अच्छे रहेंगे। हालांकि छोटे भाई बहनों के पीछे आपके थोड़े से धन के व्यय होंगे, कुछ बात को लेकर के मन मुटाव की स्थितियां बन सकती हैं, परंतु यह अंतिम समय में महीना के लास्ट में भाई और बहनों के द्वारा आपको लाभ की ही प्राप्ति हो जाएगी। बड़े भाई बहनों से तालमेल बहुत ही बल्ले बल्ले रहने वाला है, बल्कि बड़े भाई बहनों के साथ, चाचाओं के साथ आपके अच्छे सहयोग मिलेंगे। यही नहीं, कुछ पुराने मित्र जो हैं, जो आपसे उम्र में बड़े थे और आपके बहुत हितैषी थे, आपके बारे में हमेशा अच्छा चाहते थे, उनके द्वारा भी विशेष लाभ की योग बनते हैं। माता के द्वारा धन की प्राप्ति होगी। माता के स्वास्थ्य में थोड़ी सी परेशानियां हो सकती हैं। 13 और 14, 21 और 22 और 9 और 10 तारीख को आपके पिता के कर्म क्षेत्र में भी थोड़ी बाधाएं होंगी और पिता से थोड़े मतभेद के साथ में पिता का स्वास्थ्य में थोड़ी खराबी होने की संभावनाएं हो सकती हैं, तो आपको इस समय बच करके रहना पड़ेगा। संपत्ति के मामले में अगर मैं विचार करूं तो पूरा महीना संपत्ति का योग बहुत ही मजबूत है। अगर आप बहुत अच्छे से प्रयास करेंगे तो संपत्ति 100% परचेज कर सकते हैं, लेकिन मैं यही बोलूंगा कि संपत्ति हेतु आपको जो है कम से कम 17 दिसंबर तक का इंतजार करना चाहिए। हालांकि जो पुरानी रजिस्ट्री है या नए प्रॉपर्टी खरीदना चाह रहे हैं, उसके एग्रीमेंट तो कोई भी नहीं टाल सकता है, तुला लग्न और तुला राशि वाले। प्रेम संबंध की स्थितियां बहुत ही अच्छी रहेंगी, क्योंकि शनि जो है आपके प्रेम संबंधों को मजबूत करके रखा है। जो संतान के फ्यूचर को लेकर चिंतित थे, संतान के करियर को लेकर के चिंतित थे, तुला लग्न तुला राशि वाले, आप एकदम तनाव मुक्त रहिए, क्योंकि आपके संतान की उन्नति का समय आ चुका है, संतान की सफलता का समय आ चुका है। संतान का विवाह को लेकर के जो परेशानियां थी, वह परेशानियां भी आपकी समाप्त हो जाएंगी। जो शिक्षा को लेकर के परेशान थे, बहुत बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का तैयारी कर रहे थे, लेकिन माइंड में कंसंट्रेशन नहीं हो रहा था, तो सस योग शनि का आपको जो है शिक्षा में बढ़ोतरी के साथ में जो है एक कॉन्फिडेंट की प्राप्ति करवाएगा। हालांकि वो कॉन्फिडेंट की प्राप्ति आपके 17 दिसंबर के बाद बहुत ही प्रबलता तौर पे बढ़ जाएंगी, तुला लगन और तुला राशि वाले। इसके अलावा जो है, जो व्यक्ति लॉटरी सट्टा शेयर में पैसा लगाते हैं, पूरा महीना बहुत ही बढ़िया है। जिन लोगों की नौकरियों में परेशानियां आ चुकी थी या उलझने चल रही थी या टर्मिनेट हो गए थे या ज्वाइनिंग लेटर नहीं मिला था या ज्वाइनिंग लेटर मिल गया तो डेट नहीं मिल रहा था, ज्वाइनिंग नहीं करवा रहा था, यह सभी प्रकार की समस्याएं जो है 100% आपका 15 दिसंबर के बाद सॉल्व होना चालू हो जाएगा। इसका मतलब यह नहीं है तुला लग्न तुला राशि वाले कि स्टार्टिंग से नहीं रहेगा, होने का प्रारंभ तो स्टार्टिंग से ही हो जाएगा महीने का, लेकिन 15 दिसंबर के बाद इसमें बल आ जाएगा। दाम्पत्य जीवन बहुत बढ़िया रहेगा। 24 दिसंबर के बाद विवाह के कार्यक्रम और आपके लिए अच्छे रिश्ते का आवागमन होना प्रारंभ हो जाएंगे। पूरे महीने जो है थोड़े ससुराल से खटपट की स्थितियां उत्पन्न होंगी, परंतु 11 दिसंबर के बाद ससुराल पक्ष से जो मतभेद चल रहा था या घरेलू प्रॉपर्टी विवाद चल रहा था, तो वह समस्याएं भी आपकी दूर हो जाएंगी। केस मुकदमा और कर्ज की बात अगर मैं करूं, यह महीना मैक्सिमम कर्ज को आप समाप्त करेंगे और यह महीना जो है आपके शत्रु भी आपके सामने नतमस्तक होकर के आपकी भलाई के बारे में बात करेंगे, और जो आपके पीछे षड्यंत्र कर रहा था या फिर किसी से आपके पैसे लेने थे और आप उससे मतभेद नहीं करना चाहते थे, तो यह पूरा महीना जो है 24 दिसंबर से पहले आपके पैसे निकल जाएंगे। परंतु स्वास्थ्य संबंधी थोड़ी सी समस्याओं का सामना निश्चित तौर पे करना पड़ेगा तुला लग्न और तुला राशि वाले। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं कि शुक्र अष्टमेश है और इसके अलावा जो है बृहस्पति की कंडीशन अभी गोचर में ठीक नहीं चल रही है, तो ज्वाइंट पेन से रिलेटेड, पैरों में कष्ट से रिलेटेड और मस्तिष्क ज्वार से रिलेटेड समस्याओं का निश्चित तौर पर सामना करना आपको पड़ सकता है। 24 दिसंबर तक जो है शनि की जो है तीसरी दृष्टि मंगल पे पड़ने के कारण जो है थोड़ा हार्ट से रिलेटेड समस्या, पैरों में कष्ट और क्रोध की अधिकता में निश्चित तौर पे वृद्धि हो सकती है। खास करके लेडीजों में यूरिन इन्फेक्शन या ब्लड से रिलेटेड इन्फेक्शन का सामना करना पड़ सकता है। अतः यात्रा वगैरह बहुत सोच समझ के करें और पानी जितना ज्यादा से ज्यादा हो पीने का प्रयास करें। पूरा महीना जो है भगवान शिव का पूजा करिए। पूरे महीने को बहुत अच्छा बनाना चाहते हैं तो पर डे गणेश चालीसा का पाठ करिए। हरा किशमिश 2 पीस 3 पीस घर से खा करके निकलिए, ताकि कुछ भी परेशानियां जो चल रही हैं या वाणी में जो कठोरताएं आ रही थी वह समाप्त हो जाएंगी। तो आप देखिएगा तुला लग्न और तुला राशि वाले, यह दिसंबर माह का राशिफल आपके लिए सबसे परफेक्ट और सबसे अत्यधिक शुभ और लाभकारी रहेगा। प्रिय तुला लग्न और तुला राशि वाले, दिसंबर माह का संपूर्ण राशिफल मैंने एकदम सटीक बताया है और पार्ट टू पार्ट बताया है। उम्मीद करता हूं बताई गई जानकारी को आप फॉलो करेंगे, बताए गए उपाय को भी आप निश्चित तौर पे करेंगे।
तो इसी बात पे मैं आज आपसे विदा लूंगा। जाने से पहले अवश्य कहना चाहूंगा, मेरे से पर्सनली अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं तो आप निश्चित तौर पर ले सकते हैं। इसके अलावा आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब भी करिए, ताकि मेरा मनोबल भी बढ़े और आपको भी अच्छे अच्छे नॉलेज मिलने के लिए मैं इसी प्रकार से समय निकालता रहूं। तो आज लूंगा आपसे इजाजत, मिलूंगा नेक्स्ट एपिसोड में और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। भगवान शिव की कृपा में हमेशा बनी रहे, मैं ईश्वर से सिर्फ यही कामना करता हूं। धन्यवाद। तुला लगन और तुला राशि वाले।